हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो आइए, हमारे यूट्यूब चैनल के मार्क्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का संस्कृत पाठ 9। पाठ कितना? 9। तो पाठ का नाम है स्वामी दयानंद। क्या नाम है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी का पूरा नाम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी जी यानी स्वामी दयानंद का पूरा नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत स्वामी दयानंद से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। उनकी बाल अवस्था, उन्होंने जीवन में क्या किए, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, उनका परिवार कैसा था, ठीक है, वह समाज सुधार के लिए क्या क्या किए, उनका मृत्यु कब हुआ, सभी को बारीकी से क्या करेंगे? जानेंगे। बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ? 1824 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो गुजरात के टंकरा नामक गांव में। कहाँ हुआ? गुजरात के टंकरा नामक गांव में। बचपन का नाम जो था इनका मूल शंकर था। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। बचपन का नाम इनका क्या था? मूल शंकर था। इनके जीवन का गुरु, जो महत्वपूर्ण गुरु कौन हुए? तो गुरु का नाम था विरजानंद, जो कहाँ के थे? तो मथुरा के थे। कहाँ के थे? मथुरा के थे। इनका परिवार जो थे शिव उपासक थे, शिव की उपासना करते थे। समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए, जैसे प्राचीन काल में अनेक से कुप्रथाएं थी, जैसे जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, ये सब कुप्रथा को क्या किए? दूर किए। बहुत सी नई प्रथा को क्या किए? लागू किए। और अंत में इनका जो है मृत्यु 1883 ईस्वी में हो जाता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जो समाज को बदलने के लिए, जो आर्य समाज की स्थापना की है। कब किए? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ किए? तो मुंबई महानगर में किए। तो बिना देर किए है, ये था इनका जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण संक्षिप्त बात। चलिए, इन सभी बातों को पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे। बिना देर किए हुए हम पाठ को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का पूरा नाम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है पूरा? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए पाठ। आधुनिक भारतीय समाज से शिक्षा से महान उदार का स्वामी दयानंद। यानी आधुनिक भारतीय का मतलब होता है आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उदारक स्वामी दयानंद थे। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उदारक स्वामी दयानंद थे। आर्य समाजनाम संस्थापक संस्थापकस्य संस्थापकेन एतस्य प्रभुता योगदानम भारतीय समाज गृह्णते। आर्य समाज के आर्य समाजक नामक संस्था के द्वारा, आर्य समाज नामक संस्था के द्वारा, संस्था के द्वारा ये समाज में, भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिए। आर्य समाज नामक संस्था के संस्थापना के द्वारा ये भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए। भारतवर्ष राष्ट्रीयता बोध अपि अस्य, यानी भारत में राष्ट्रीयता का बोध कराना इनका विशेष कार्य था। यानी लोगों में राष्ट्र के प्रति जागरूक करना, राष्ट्रीयता का बोध कराना इनका क्या था? विशेष काम था। समाज अनेक दूषित प्रथा खंडितवा, यानी समाज में अनेक दूषित, प्राचीन काल में क्या था? बहुत ही दूषित प्रथा था। बताए क्या सब? तो जातिवाद था, छुआछूत था, ठीक है ना, बाल विवाह था, स्त्री की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, सती प्रथा विद्यमान था। तो ये सब दूषित प्रथा को ये क्या किए? खंडित किए। और शुद्ध ज्ञान से प्रचार दयानंद। ये सब दूषित प्रथा जो लोगों में भरा हुआ था, इसको क्या किए? दूर करने का प्रयास किए। और शुद्ध ज्ञान का क्या किए? प्रचार किए। अच्छे ज्ञान का क्या किए? प्रचार प्रसार किए। अच्छे ज्ञान को लाए। किसमें? तो भारतीय समाज में। अथ होगा या यहाँ अश्विन होगा।
अस्मिन। अस्मिन मतलब भी होता है इसमें और अथा मतलब भी होता है इसमें, दोनों एक ही है। अतः पाठ स्वामी दयानंद परिचय तथा समाज उदारक योगदान में। इस पाठ में अथा का मतलब भी होता है, इस अस्मिन का मतलब, इस पाठ में पाठ है स्वामी दयानंद के परिचय और उनके समाज उद्धार के योगदान को क्या किया गया, निरूपित किया गया। यानी इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे स्वामी दयानंद के जीवन परिचय, उन्होंने जीवन में क्या सब किया उनके बारे में। चलिए आइए देखते हैं आगे। तो इनसे जुड़ा हुआ ये क्या है, अर्थ है। अर्थ को देखिए, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उदारक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके भारतीय समाज को महत्वपूर्ण योगदान दिए। भारत में राष्ट्रीयता की चेतना जगाना, भावना जगाना, राष्ट्रीयता से बोध कराना इनका क्या था, विशेष काम था। बोध कराना, चेतना जगाना, ठीक है ना, इनका विशेष कार्य था। समाज में फैले अनेक बुराई यानी अनेक कुरीति, अनेक जो कुप्रथा थी, कुरीतियां थी, दूषित प्रथा थी, वे सबका विरोध किया, उस सबको खंडित किया। सत्य और शुद्ध वैदिक ज्ञान का क्या किया, प्रचार किया। सत्य और शुद्ध वैदिक ज्ञान का क्या किया, प्रचार किया। यह पाठ स्वामी दयानंद के जीवन का परिचय तथा समाज उद्धार के योगदान का वर्णन किया गया। इस पाठ के अंतर्गत उनके जीवन परिचय और समाज उद्धार के कार्यों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ क्या है। ये पहला पैराग्राफ का अर्थ था। चलिए अगला पैराग्राफ में दिया गया प्राचीन समाज की स्थिति। क्या दिया गया है, प्राचीन समाज की स्थिति, यानी प्राचीन काल में समाज की क्या स्थिति थी, समाज कैसा था, उनके बारे में हम देखेंगे। तो प्राचीन काल में जो है, कहने का मतलब मध्यकाल, मध्यकाले नाना क्षत्रिय भारतीय समाजम अदूरसम, यानी मध्यकाल में जो था अनेक कुरीतियां थी, अनेक कहने का मतलब बुराइयां थी समाज में, अनेक कुरीतियां थी समाज में, क्या था, अनेक बुराइयां, दूषित प्रथा थी, अनेक कुरीतियां, अनेक जो है दूषित प्रथा भारतीय समाज में विद्यमान था। वो प्रथा कौन सी सब था भारतीय समाज में, तो जातिवाद कीर्तन, यानी जातिवाद कीर्तन विषम, यानी जाति में क्या, भेदभाव, आपस की जाति में क्या करना, भेदभाव करना। अस्पृश्यता मतलब क्या, छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। क्या करता था पहले, ऊंच नीच जाति का करार देता था, निम्न जाति के प्रति लोग क्या करता था, घृणा करता था, कहता था उससे क्या करेंगे, छुआ जाएंगे। ये धर्म धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म का आडंबर था, धर्म का बोलबाला था। स्त्री शिक्षा, विधवा नाम ग्रहिता स्थिति, शिक्षा या अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। यानी स्त्री शिक्षा का अभाव था, विधवा विवाह की, विधवा की जो है, विधवाओं की क्या था, घर स्थिति काफी दयनीय था, काफी क्या था, दयनीय था। और शिक्षा अव्यापकता, शिक्षा का अभाव था, इत्यादि दोष क्या था, प्राचीन समाज में था। कौन सब दोष, जातिवाद विषमता, जातियों को ऊंच नीच करार दिया जाता था, छुआछूत, लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, छुआने का, धर्म आडंबर, स्त्री शिक्षा, यानी स्त्री शिक्षा का अभाव था, स्त्रियों में शिक्षा का अभाव था, विधवाओं की स्थिति काफी दयनीय रहती थी। या तो एक यानी प्राचीन काल में ऐसी प्रथा थी, सती प्रथा, जो यदि किसी स्त्री का पुरुष मर जाता था तो उसी के साथ उसको जला दिया जाता था, नहीं तो समाज से दूर कर दिया जाता था। तो ये सब कुप्रथा समाज में विद्यमान था, ये सब को इन्होंने क्या किया, दूर करने का प्रयास किया, दूर करने का प्रयास किया। अतः अनेक दलित हिंदू समाज से तिरस्कृत धर्मांतरम सुग्रीवंत, यानी कहने का मतलब क्या, जो अनेक हिंदू समाज इस
धर्म से, यानी कि ऐसी जो कुप्रथा थी, ऐसा जो धर्म में क्या था, हिंदू धर्म में प्रचलन था, इससे लोग क्या किया था, उब गया था। इससे लोग, कहने का मतलब, घृणा करने लगे और अपना धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म को अपनाने लगे। तिरस्कार मतलब छोड़ना, धर्मांतरण मतलब दूसरा धर्म को स्वीकार करना। हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म क्या करने लगे, स्वीकार करने लगे। एतादृश्य विषम काले एको न विससत के केचन धर्म उद्धारक सत्यवेशीन समाजस्य विषम निवारकाय भारतवर्षम उद्धृतम नव जीवन दातुम च प्रादुर्भाव। यानी इसी विषम काल में, काल मतलब समय, इसी विषम समय में जो है 19वीं सदी में कोई धर्म उद्धारक जो सत्य, जो सत्य और शुद्ध ज्ञान का प्रचार कर सके, जो सत्य और शुद्ध ज्ञान का प्रचार, ऐसे ही विषम स्थिति में 19वीं सदी में कोई धर्म उद्धारक जो सत्य और शुद्ध ज्ञान का समाज में प्रसार कर सके, समाज में जो 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 बुराइयां है उसको दूर कर सके, ऐसा ही व्यक्ति भारतवर्ष में क्या हुआ, नव जीवन को नव जीवन दातुम, यानी भारत को एक नया जीवन देने के लिए प्रादुर्भाव मतलब उत्पन्न हुए, जन्म हुए। कैसी स्थिति में, जब समाज की काफी स्थिति खराब थी, समाज में विभिन्न प्रकार के कुप्रथा थी, तो ऐसे विषम स्थिति यानी 19वीं सदी में कोई धर्म उद्धारक जो सत्य की राह पर चलने वाला, सत्य की राह पर चलने वाला, शुद्ध ज्ञान का प्रचार करने वाला, समाज में जो विषमताएं थी, समाज में जो कुरीतियां थी उसको दूर करने वाला, भारत को एक नया जीवन देने वाला व्यक्ति का क्या हुआ, जन्म हुआ। कहाँ, इस भारत में। केशु नूनम स्वामी दयानंद, वे निश्चित ही क्या थे, स्वामी दयानंद थे। विचार नाम व्यापक समाज उद्धारक, वह निश्चित ही स्वामी दयानंद का विचार, विचार से स्वामी दयानंद थे जिनका विचार समाज उद्धार के लिए क्या हुआ, संकल्प उच्च शिखर स्थानीयम, यानी उनका जो विचार से जो है समाज का उच्च शिखर तक पहुंचाने का उनका क्या था, विचार था। किसका, तो स्वामी दयानंद का, इस समाज को ऊपर उठाने का, यानी कुप्रथा को दूर करके समाज को ऊपर उठाने का उनका क्या था, मुख्य विचार था। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं आगे क्या है। वैसे तो अर्थ बता दिया, लेकिन फिर भी देखिए अर्थ क्या है। प्राचीन समाज की स्थिति, मध्यकाल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। वही समाज में जो अनेक प्रकार की क्या थी, कुरीतियां थी, अनेक प्रकार की कुरीतियां थी। जैसे कौन कौन, जात पात का भेद, जात पात का भेद, अस्पृश्यता, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में आडंबर, धार्मिक कार्यों का, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवा की दयनीय स्थिति तथा शिक्षा का अभाव आदि दोष प्राचीन समाज में व्याप्त थे, यानी विद्वान थे। इन कारणों से बहुत से दलित वर्ग लोग हिंदू समाज को तिरस्कार कर रहे, बहुत से जो दलित वर्ग से थे तो हिंदू से समाज को तिरस्कार करके अन्य धर्म को अपना रहे थे, दूसरा दूसरा धर्म अपना रहे थे। ऐसे संकट के, ऐसे विषम के समय में 19वीं सदी, ये जो होगा क्या होगा, 19वीं शताब्दी में मानवता को जागृत करने वाले, मानव को जागृत करने वाला, समाज के उद्धारक, सत्य की खोज करने वाला, सत्य की राह पर चलने वाला, सामाजिक समानता को दूर करने वाला समाज सुधारक भारत में क्या हुए, प्रकट हुए। उन उन सब में अपने विचार की व्यापकता और समाज के सुधार का संकल्प के कारण स्वामी श्री दयानंद का क्या था, समाज का जो सुधार करने का संकल्प लिया, इससे स्वामी दयानंद का विचार क्या था, सर्वोच्च स्थान था, सबसे ऊंचा स्थान स्वामी दयानंद का था, जो समाज को क्या किया जाए, ऊंचे शिखर पर आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ में क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है। बाल काल मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा
अनास्था च, यानी बाल काल और मूर्ति पूजा के प्रति कैसे ये क्या किए, आस्था खत्म हो गया, यानी कैसे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए, मूर्ति पूजा के प्रति कैसे आस्था इनका खत्म हो गया, कैसे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। चलिए इनकी बचपन का काल और मूर्ति पूजा के बारे में देखते हैं। तो स्वामीना जन्मा गुजरात, यहाँ पर गुजरात गुजरात, यहाँ पर ये गलत शब्द है, ठीक है। गुजरात प्रदेश से टंकरा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष अभुअ, ठीक है। तो स्वामी दयानंद, स्वामी का जन्म यानी स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति काके की, यानी गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो टंकरा नामक गांव में। कहाँ? टंकरा नामक, कब? 1824 ईस्वी में। किनका? तो स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का जो जन्म गुजरात के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में बभू मतलब हुआ। बालस्य नामा मूल शंकर इति कीर्तन, यानी उस बालक का नाम क्या था? मूल शंकर था, यानी इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षा अस्य अध्ययन से आरंभो जात, संस्कृत शिक्षा से ही, संस्कृत शिक्षा से ही इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ। जाता मतलब हुआ, इनका संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्रारंभ हुआ। जाता मतलब भी क्या होता? हुआ। तो संस्कृत शिक्षा से ही इनका अध्ययन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृश व्यवस्था तदानी मास्ते, कर्मकांड परिवार में इनका वैसा ही व्यवस्था था, यानी इनका परिवार क्या था? कर्मकांडी। कैसा कर्मकांडी? तो शिव उपासना, इनका परिवार किसका उपासना करते थे? शिव की उपासना करते थे। तो इनका परिवार कैसा था? कर्मकांडी परिवार। कैसा परिवार? कर्मकांडी परिवार। तो वैसा ही उनके परिवार में क्या था? व्यवस्था था। जैसा परिवार था वैसा ही व्यवस्था था। शिव उपास के परिवार मूल शंकर से कीर्ते रात्रि शिवरात्रि महा उत्सव, महा शिवरात्रि महात्मयम उत्सव विशेषो जाता, यानी शिव उपासक परिवार में, शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के जो है महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के रात, शिव उपासक परिवार में महाशिवरात्रि के रात्रि में जो है महान उत्सवों का आयोजन किया गया। महान उत्सवों का क्या किया गया? आयोजन किया गया। किस दिन? तो महाशिवरात्रि के दिन। रात्रि जागरण काले, रात्रि जागरण काले मूल शंकर दृष्टवा यत मुस्क विग्रह मारुत अपीतानि द्रव्यानि भक्षन्ति, यानी रात्रि जागरण में, काल में, रात्रि जब भगवान शिव की यानी जागरण हो रहा था, देवी जागरण हो रहा था, तब क्या देखे? जो मूल शंकर देखे कि मूसा जो है, चूहा जो है, मूस का मतलब होता है चूहा, मूसा जो शिव पर विग्रह मार, यानी विग्रह मतलब होता है मूर्ति, यानी शिव की मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया गया, द्रव्यानी मतलब प्रसाद, जो प्रसाद चढ़ाया गया उसको क्या कर रहा है? खा रहा है, भक्षण कर रहा है, यानी खा रहा है। रात्रि जागरण में मूल शंकर ने देखा जो शिव पर जो प्रसाद चढ़ाया है, भगवान शिव की शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया है, उस पर टहल टहल कर क्या कर रहा है? चूहा प्रसाद को, यानी द्रव्य यानी प्रसाद अर्पितानी मतलब जो चढ़ाया गया है, भक्षण मतलब उसको क्या कर रहा है? भक्षण कर रहा है, खा रहा है। मूल शंकरों की अचिंतता, मूल शंकर के मन में ऐसा विचार आ गया, एक प्रकार के मूल शंकर के मन में क्या आ गया? विचार आ गया। यत मतलब जो, या की, यत मतलब क्या होता? जो या की, यानी मूल शंकर के मन में विचार आया कि विग्रहो अयम किंचित
चत्कारा वस्तुतः देव प्रतिभा नास्ति, यानी मूर्ति में जो है भगवान नहीं है। शिव के जो है मूर्ति है, शिवलिंग है, उसमें भगवान नहीं है। जो भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, वस्तुतः देव प्रतिमा नास्ति, यानी वो उसमें जो है देवता की वासना नहीं है, इसीलिए भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि भगवान होते तो प्रसाद को भक्षण नहीं करने देते, प्रसाद को भक्षण नहीं करने देते। जैसे हम लोगों के पास अगर थाली है, उसमें भोजन परोसते हैं, अगर कोई जीव उसको खाना चाहते तो उसको भगाते हैं, तो उसी प्रकार भगवान के जो ऊपर प्रसाद चढ़ाया गया था, तो भगवान यदि मूर्ति में रहते तो उन ऊपर टहल के जो प्रसाद को भक्षण कर रहा था वो भक्षण नहीं करने देते, यानी भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यह देख कर उनके वो क्या किए, उनका जो है मूर्ति पर से क्या हो गया, मूर्ति पर से विश्वास कहने का मतलब खत्म। रात्रि जागरण काले मूल शंकर गृहीत जात, ऐसा देख कर जो है उनका जो है मूर्ति के प्रति विश्वास खत्म हो गया और रात्रि क्या हो गए, घर चले। ये तो तत्व एवं मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति आस्था अनास्था जात, यानी इसको देखकर उनको मूर्ति पूजा के प्रति आस्था ही खत्म हो गया, मूर्ति पूजा के विरोधी बन गया। तो कैसे बने, तो देखे क्या, रात्रि में जागरण काल में जो देखे क्या, शिव पर जो प्रसाद अर्पित किया गया उसको वो क्या कर रहा है, चूहा भक्षण कर रहा है। यह देखकर उनको मन में ऐसा विचार जगह, जो लगता है भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान होते तो उनको कुछ करते, भगाते, लेकिन भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी उसमें भगवान नहीं है और मूर्ति पूजा के प्रति उनका आस्था क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो जागरण को छोड़कर तुरंत कहाँ रवाना हो जाते हैं, तो घर को रवाना हो जाते हैं, घर चले आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए इनका अर्थ देखते हैं। बचपन मूर्ति पूजा के प्रति आस्था अनास्था, यानी अनास्था का मतलब आस्था खत्म होना। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में तब 1824, ये जो हिंदी में टाइपिंग किया गया, टाइप हो गया हिंदी में, तो 1824 ईस्वी में जो उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उनके बचपन का मूल जो नाम था क्या था, मूल शंकर रखा गया। उनकी शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई थी, संस्कृत भाषा से हुई थी। कर्मकांडी, यानी उनका परिवार कैसा था, कर्मकांडी परिवार होने के कारण उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि शिव भक्त परिवार होने के कारण मूल शंकर के लिए रात्रि में रात्रि त्योहार का एक विशेष उत्सव बन गया। शिव यानी शिव उपासक भक्त परिवार होने के कारण वह रात्रि क्या बन गया, एक त्योहार का उत्सव बन गया। रात्रि जागरण के समय मूल शंकर देखा कि चूहा भगवान के शिव की मूर्ति पर चढ़कर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा है। मूल शंकर सोचा कि मूर्ति बिल्कुल जड़ और असमर्थ है, यानी मूर्ति कुछ नहीं कर रहा, वास्तव में भगवान इस मूर्ति में नहीं है, यानी उनको लगा जो इस मूर्ति में भगवान नहीं है। वे रात्रि जागरण छोड़कर घर चले गए, यानी जागरण को छोड़कर घर चले आए। तभी से वह मूर्ति पूजा के प्रति उनका अनास्था यानी अविश्वास उत्पन्न हो गया, यानी मूर्ति पूजा के यहाँ से वो क्या बन गए, विरोधी बन गए। उनका आस्था ही क्या हो गया, खत्म हो गया। जो भगवान के प्रति आस्था होता, मूर्ति के प्रति लोग मूर्ति बैठा कर पूजा करते हैं, उनके प्रति उनका आस्था ही क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ क्या है। देखिए, वैराग्यम ज्ञान प्राप्ति, वो वैराग हो गए, यानी घर को छोड़ दिए, दुखी हो गए और ज्ञान की खोज में वह निकल पड़े। तो चलिए देखते हैं, वर्ष दुई अभंते एव तस्य प्रिय भगिन्या, भगन्य या यहाँ पर जो होगा ससु, ससु का मतलब भी होता है क्या, बहन। अब भगनी का मतलब भी क्या होता है, बहन। भगनी का अर्थ भी बहन होता है, ससु का मतलब, ससु का मतलब भी अरे क्या होता है,
बहन होता है। तो 2 वर्ष के अंदर ही, अभियंते मतलब अंदर ही, 2 वर्ष के अंदर है उनके प्रिय बहन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिय बहन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तथा मूल शंकरन वैराग भाव समागत, इस मृत्यु से, उनकी बहन के मृत्यु से वह काफी दुखी होते हैं, वैराग हो जाते हैं, वो काफी क्या हो जाते हैं, दुखी होते हैं, वह वैराग हो जाते हैं। गिरहम, गिरहम परित्यजता स विभिन्न विदुषा सताम साधु च संगत रमानो मथुरा विद्यानंद पर ज्ञासु महर्षि समीपम समीप गो मत, यानी घर को वह छोड़ के क्या करते हैं, परित्यजता मतलब छोड़ के, वह घर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और वे अनेक साधु, अनेक विद्वान और साधु से क्या करते हैं, जाके मिलते हैं, उनसे संगति करते हैं। अनेक विद्वान साधु से जाके मिलते हैं, उनसे संगति करते हैं, सत्य की राह पर निकल पड़ते हैं। अनेक विभिन्न विद्वान साधु और के साथ जाकर संगति करते मिलते हैं। अंत में वो कहाँ पहुंचते हैं, मथुरा। कहाँ पहुंचते हैं, मथुरा। वहां उनकी किनसे दर्शन होती है, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति विरजानंद नामक व्यक्ति थे, जो आंख से क्या थे, अंधे थे, आंख से क्या था, अंधे थे। उनके समीप जाते हैं। यह विरजानंद कौन थे, उनके, यही विरजानंद उनके क्या हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, जीवन का गुरु बन जाते हैं। कौन, यही विरजानंद। घर छोड़कर अनेक विद्वान साधु से मिलते हैं, मिलने के बाद अंत तक पहुंच जाते हैं, कहाँ, तो मथुरा। मथुरा के में विरजानंद के ऐसे जाके मिलते हैं, और वो उनका क्या बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। यह जो थे विरजानंद क्या थे, एक विद्वान थे और आंख से अंधे थे, आंख से क्या थे, अंधे थे। तस्मान आकर्षण ग्रंथा नाम अध्ययन प्रारंभ, वहां वह क्या करते हैं, आकर्षण आकर्षण ग्रंथ का, वैदिक ग्रंथ का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अनेक आकर्षणीय सत्य की वैदिक धर्म की ग्रंथ का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। गिरजानंद उपदेश वैदिक धर्म से प्रचार सतस्य च प्रचार स्वजीवनम समर्पित। वह जो है, वहां मथुरा में बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर, बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वे वैदिक धर्म और सत्य की प्रचार के लिए पूरा जीवन, पूरा अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। किसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, तो ये जो है वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए अपना पूरा जन्म जीवन क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। यत्र तत्र मतलब जहां तहां, यत्र तत्र मतलब जहां तहां, धर्म उदार्थ पाखंड खंडानपि सचटकारा, जहां तहां धर्म को वह क्या करते हैं, खंडन करते हैं। बड़े बड़े राजा राजमहल में जाते हैं, वहां जो महापंडित से होते हैं उनको क्या करते हैं, पराजित करते हैं। वहां धर्म का इस तरह को खंडन करके धर्म के बारे में बताते हैं, जो पंडित उनकी बातों को सुनकर अचंभित हो जाते हैं। और अनेक पंडिता तीन पराजित तस्य मते दीक्षिता, और वहां वो पंडित उनसे क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, और इनको ही अपना क्या मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, उनको अपना दास बना लेते हैं। जो पंडित रहते हैं उनको क्या बना लेते हैं, दास बना लेते हैं। दीक्षिता मतलब उनका सेवक बन जाता है। पराजित करके वो उनका जो पराजित कर देते हैं, तो वो उनका क्या बन जाता है, स्वामी दयानंद का सेवक बन जाता है। और ये जो है पंडित उनका क्या बना लेते हैं, गुरु बना लेते हैं। तो चलिए इसका अर्थ आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। आगे के पैराग्राफ ये है, 2 वर्ष भीतर ही उनके प्रिय बहन की क्या हो जाती है, प्रिय बहन की निर्धन हो जाती है, जिससे मूल शंकर के मन में वैराग भाव पैदा हो गया। उन्होंने घर छोड़ दिया और विभिन्न विद्वानों, संतों तथा साधुओं की संगति में घूमते हुए वे मथुरा
पहुंच गए। घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? मथुरा। मथुरा में कौन मिले? बिरजानंद, जो आंख से क्या थे? अंधे थे। नेत्रहीना मतलब आंख से क्या थे? अंधे थे। उनके पास पहुंच गए, उनसे उन्होंने वैदिक आकर्षण मतलब वैदिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया और स्वामी विवेकानंद के उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने जो उपदेश दिया उनसे प्रभावित होकर अपना पूरा जीवन को वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रचार में समर्पित कर दिया। पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। जगह जगह यानी जहां तहां धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने पाखंड का खंडन किया। उनके तर्कों से प्रभावित होकर अनेक पंडित उनसे पराजित होकर क्या किए? उन्हीं के अनुयायी बन गए, यानी उनका क्या बन गए? शिष्य बन गए। उनका क्या बन गए? अनुयायी मतलब उनका शिष्य बन गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे के पैराग्राफ। पाठ लंबा है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। समाज सुधार आर्य समाज की स्थापना। इसमें देखेंगे स्वामी दयानंद ने जो समाज सुधार किए थे और आर्य समाज की स्थापना किए थे उसके बारे में चलिए देखते हैं। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह से, मूर्ति पूजा खंडन से, अस्पृश्यता अस्पृश्यता, बाल विवाह च निवारण 3 महान प्रयास करता। यानी ये जो थे, ये जो कब प्राचीन काल में जो ये सब कुप्रथा क्या थे? विद्वान थे। इनको ये क्या करने का प्रयास किया? दूर करने का प्रयास किया। कौन सा? समाज उद्धार के लिए क्या सब किए? स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, ये इसको क्या किया? प्रोत्साहित किए। स्त्री जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे थे उनको शिक्षित करने के लिए प्रेरित किए। विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी, वो प्रथा लागू किए। मूर्ति पूजा का खंडन, लोग मूर्ति का पूजा करते थे, उन पर से ये जो मूर्ति पे देखे, पहले ही देखे जो मूर्ति कुछ नहीं कर रहा, तो ये मूर्ति पूजा का क्या किए? खंडन किए। छुआछूत को या क्या किए? दूर किए। बाल विवाह को दूर किए। निवारण 3 महान प्रयास है। यानी इन्होंने स्त्री शिक्षा को और विधवा विवाह को प्रोत्साहन करके मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह को दूर करने का क्या किया? प्रयास किया। स्व सिद्धांता नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ महाराष्ट्र भाषायाम विरचे च महा अन्य पुकार चत्वार। यानी कहने का मतलब अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सिद्धांत को संकलन देने के लिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाशन नामक ग्रंथ जो था इसको क्या किए? राष्ट्र भाषायाम यानी हिंदी भाषा में, अपनी राष्ट्रीय भाषा में जो है अनुवाद करके अपने अनुयायियों को क्या किए? दे दिए। किसको? तो उनका जो सेवक, उनका धर्म पर जो चलता था, उनको जो सत्यार्थ नामक पुस्तक था उसको क्या किया? अपनी भाषा में हिंदी अनुवाद करके क्या किए? दे दिए। वेदा नाम प्रति सर्वेशम धर्मानुरागी नाम ध्यान आकर्षण सत्य वेद भाषी संस्कृत हिंदी भाषो रचितवान। यानी वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का क्या किया? ध्यान को आकर्षित किया। जो भी जो था उनके धर्म आचरण पर चलने वाला सभी को वेद के प्रति क्या किया? आकर्षित किया। और उसको क्या किया? वेद भाषी संस्कृत हिंदी भाषा रचितवान। यानी उस वेद को उन्होंने क्या किया? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में क्या किया? उपलब्ध किया। यानी उस संस्कृत भाषा, वेद किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। वेद है कितना? तो वेद है कितना? तो वेद 4 है। वेदांग कितना है? तो 6 है। उपनिषद कितना? तो 108 है। तो उस वेद को जो है किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में क्या किया? अनुवाद कर दिया। किसके लिए? तो अपने अनुयायियों के लिए, अपने जो उनके धर्म पर, जो उनके आचरण पर चलता उनको लिए वो क्या कर दिया? हिंदी अनुवाद कर दिया। प्राचीन शिक्षा दोषा दर्शाए नवीन शिक्षा पद्धति सह प्रादर्शन। यानी प्राचीन शिक्षा को दोष बताकर, प्राचीन शिक्षा को दोष बताकर नए शिक्षा को क्या किया? लागू
किया। प्राचीन शिक्षा को दोष बताकर नए शिक्षा को उन्होंने क्या किया, समाज में लाने का प्रयास किया। स्व सिद्धांता नाम कार्यान्वय 1875 ईस्वी मुंबई नगरे आर्य समाज में संस्था आर्य समाज संस्थाया संस्थापना कृत। यानी कहने का मतलब क्या, जो अपने सिद्धांत को कार्यान्वयन देने के लिए, कहने का मतलब अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नाम के संस्था की क्या किया, स्थापना की। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा इनका। किनका, स्वामी दयानंद का। तो 1875 ईस्वी में किसका, तो आर्य समाज की स्थापना की। किस नगर में, तो मुंबई नगर में। किस नगर में, मुंबई नगर में। अनुयायियों नाम कीर्ते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधित च कार्यम व्यवस्थित। यानी अपने अनुयायियों को छिपे मूर्त रूप में कहने का मतलब समाज में क्या लाए किया जाए, संशोधन किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज में बदलाव लाया जाए। प्राचीन शिक्षा को, प्राचीन जो चीज है उसको दूर करके नई तरीका से क्या किया जाए, लोगों को जीवन जीने के लिए कहा जाए। तो प्राचीन शिक्षा को दूर करके अपने धर्म अनुयायियों के द्वारा उन्होंने समाज में क्या लाना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की। तो क्यों किए, तो समाज को नई प्रगति लाने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए, प्राचीन शिक्षा को दूर करके नई शिक्षा को स्थापित करने के लिए ऐसा काम किया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या, समाज सुधार आर्य, हाँ, तो इसका इसका हिंदी अनुवाद है उस पिछले पैराग्राफ का। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन किया, अस्पृश्यता का निवारण, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने का क्या किया, प्रयास किया। आपने अपने सिद्धांतों को संकलन करने के लिए, कार्यान्वयन देने के लिए उन्होंने राष्ट्रभाषा में हिंदी में सत्यार्थ प्रकाशन ग्रंथ लिखा और समाज का महान उपकार किया। वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने स्वयं संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में वेद की क्या किए, वेद रचना किया। यानी दोनों भाषा में उपलब्ध कराए, किसको, वेद को। प्राचीन शिक्षा पद्धति को दोष दिखाकर उन्होंने नई शिक्षा व्यवस्था की क्या की, राह दिखाई। नई शिक्षा व्यवस्था की राह दिखाई। अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 1875 कब कब 1875 कब 1875 1875 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की क्या किया, स्थापना किए, जिससे अनुयायियों को समाज सुधार कार्य करने के लिए क्या किया, एकत्रित किया, संगठित देने का माध्यम मिल गया। संगठित का क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। समाज, सॉरी, आगे देखिए। समाजस्य विस्तार उपसंहारस्य, ठीक है। तो समाज का विस्तार, संप्रति, संप्रति का मतलब इस समय होता है। संप्रति का मतलब क्या होता है, इस समय। संप्रति आर्य समाजस्य सखा पर सखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायः प्रति नगरम वर्तन्ते। यानी इस समय जो है आर्य समाज की शाखा पर शाखा देश विदेश सभी नगर में देखने को मिलता है, सभी शहर में, देश में भी, विदेश में भी और सभी शहर में भी। किसकी, तो आर्य समाज की शाखा। जो आर्य समाज की स्थापना कब हुए थे, 1875 में हुए थे। समाज दूषितानि शिक्षा पद्धति च सुधार क्रियन्ते।
समाज में जो क्या था दूषित प्रथा थे उसको सुधार करने का इन्होंने क्या किया, सुधारने का प्रयास किया। शिक्षा पद्धतो गुरुकुल नाम के डीएवी, जिसका पूरा नाम जो है दयानंद एल्गो वैदिक, यानी डीएवी का पूरा नाम क्या है, दयानंद एल्गो वैदिक। शिक्षा पद्धति गुरुकुल डीएवी विद्यालय नाम च महति प्रसिद्ध वर्तते, यानी डीएवी का महान विद्यालय, डीएवी का शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए डीएवी विद्यालय की क्या किया गया, स्थापना किया गया। स्वामी दयानंद से मृत्यु 1883 ईस्वी वर्षे अभवत, और स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हो गई, 1883 में। तद अनुयायी भी वर्तमान शिक्षा पद्धति समाज प्रवर्धनम च दयानंद आर्य समाज से योगदान सदा अस्मि, यानी तद अनुयायी उनके अनुयायी वर्तमान शिक्षा पद्धति को समाज के आगे बढ़ाने के लिए उनको उनका जो दयानंद जो है आर्य समाज के योगदान के द्वारा सदा क्या है, स्मरणीय है, यानी सदा उनको याद रखने योग्य है। चलिए इनका अर्थ, इस पैराग्राफ का अर्थ देख लेते हैं। आज या इस समय, आज या इस समय, संप्रति का मतलब आज या इस समय। आज जो है आर्य समाज की शाखा, उप शाखा देश विदेश लगभग हर शहर में मौजूद है। हर जगह समाज की बुराइयों को दूर करने की और शिक्षा पद्धति को सुधारने के कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल डीएवी दयानंद एल्गो वैदिक विद्यालय का विशाल नेटवर्क उनकी सबसे बड़ी देन है। स्वामी दयानंद का निर्धन 1800 कितना, सॉरी 1883 कितना, 1883 ईस्वी में हुआ। वर्तमान शिक्षा पद्धति और आधुनिक समाज को आगे बढ़ाने और स्वामी दयानंद आर्य समाज के योगदानों को हमेशा आदर पूर्वक यानी स्मरण किया जाएगा। तो आज हम देखें स्वामी दयानंद से जुड़ा हुआ संपूर्ण जो इस निबंध में प्रस्तुत किया था, कोशिश किए अपनी भाषा में तोड़कर उसको आप लोगों को समझाने का। आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को इसका इस को शेयर करके कर दीजिएगा, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। आने वाले आपको जो है 2027 में यह वीडियो काफी सहायता देने वाला है। इस वीडियो से जो है बोर्ड परीक्षा में 8 से 10 नंबर का 8 से 10 नंबर का क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इस वीडियो से आप लोगों को करीब करीब 8 से 10 नंबर बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना परीक्षा के दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तब तक के लिए जय हिंद।